ये यशायाह की पुस्तक 24 अध्याय से लेकर के 24 अध्याय 4 से लेकर के 7 तक पढ़ा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुल्हाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुल्लाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। किसके कारण? मनुष्य के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि मनुष्य काम ही ऐसे करता है। लेकिन महान लोग भी कुल्लाएंगे। जो अपने आप को महान समझते हैं, बड़े विद्वान समझते हैं, वो भी कुल्लाएंगे उस समय, क्योंकि परमेश्वर उस समय विनाश करने पर होगा। इस पृथ्वी को नाश करने पर होगा। क्यों? ये मनुष्य के कारण। भले ही हम ज्ञान की बातें करते हैं और परमेश्वर का वचन भी अपने हाथ में लेकर के जो भी जिस रिलीजन में है वो वहां बैठते हुए जो उसकी आराधना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो गड़बड़ी की आत्मा डाल दी परमेश्वर ने, गड़बड़ी की जो आत्मा जो शैतान ने हमारे बीच में जो डाल दिया, वो आज तक हमारे बीच में से गई नहीं है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की नजरों में कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ न कुछ। जैसे अभी 5 अध्याय में पढ़ा था, भजन संहिता में झूठ बोलना, कपट करना, छल करना, तमाम जो हेरा फेरी की बातें हैं मनुष्य आरंभ से ही करता आया, और ये अंत के समय में अब होगा और आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने ये क्लियर कर दिया है कि मैं उस समय में सब कुछ नाश करने को हूं और कर दूंगा। क्योंकि उस समय में पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब कुल्हाएंगे, और जो नई जो दाखलता है वो तोड़ दी जाएगी, और थोड़ी बहुत दाखलता लगी रह जाएंगी। जितने आज नई जनरेशन है, आप देख रहे हो ना, लड़ाई चल रही है बहुत धूम धड़ाके से, कई देशों में ये दाखलताएं टूट रही हैं। नए नए बच्चे जो हैं वो डेड हो रहे हैं, और जो पुराने हैं वो थोड़े बहुत रहते जाने लग रहे हैं। और ऐसा ही जब परमेश्वर इस सृष्टि को नाश करेगा तब ऐसे ही होगा। जैसे जब जल प्रलय हुआ तब परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को वार्निंग दिया था कि तुम अपने कामों को सुधार लो, लेकिन उन्होंने अपने कामों को नहीं सुधारा। लेकिन नूह के द्वारा भी चेतावनी दी गई, नूह ने भी लोगों को समझाया कि तुम, परमेश्वर अब जल प्रलय करने के ऊपर है और सृष्टि नाश करेगा,
तुम एक जहाज बना लो, लेकिन लोगों ने नूह का भी मजाक किया। लेकिन जल प्रलय के अंदर केवल 8 लोग बचाए गए थे। वैसे ही अब भी बहुत थोड़ी दाखलता रह जाएंगी। बाकी जितने भी हैं, जब दाखलता को तोड़ते हैं बारी का मालिक, तो सारी दाखलताओं को क्या करता है, कोशिश करता है तोड़ दूं। लेकिन तोड़ने के बाद में कुछ रह जाती है। खेत पूरी तरह से उजड़ता नहीं है। खेत को कितना भी मालिक काट के ले जाए, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत अनाज रहेगा। और इसलिए थोड़े बहुत ही रहेंगे। जो भले लोग हैं, अपने आप को बड़े याजक हैं, महायाजक हैं, वो भी कराएंगे, वो भी कुल्लाएंगे, क्योंकि उस समय ऐसा ही होगा, विलाप करेंगे। और वो किस कारण? हमारे कारण आनंद जाता रहेगा, शांति जाती रहेगी, और पृथ्वी के लोग सब कराएंगे और विलाप करेंगे। और फिर कभी दाख मधु ना पी पाएंगे। आज जो हम मौज मस्ती कर रहे हैं, और कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई किसी रंग में है, कोई किसी रंग में है, लेकिन जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर इसे नाश करेगा, इसे बिगाड़ेगा, तब तो सबको रुलाएंगे, सब चीखेंगे, लेकिन कोई रहने वाला नहीं होगा। बहुत थोड़े लोग होंगे, बहुत थोड़े। अभी सोच लो, आप लोगों ने कौन सी दाखलता में शामिल होना है और क्या करना है, अभी से तैयारी कर लो, क्योंकि नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़ करके नष्ट कर दिए जाएंगे। जो आज हम बड़े बड़े शहर लेकर के बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जगह इमारतें लेकर के बैठे हुए हैं, सब तोड़ दी जाएंगी। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों में ऐसा होगा जैसा कि जैतून के झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद में कोई कोई फल रह जाता है। जैतून से जो फल झाड़ते हैं, दाख से फल झाड़ते हैं, तो कोई कोई फल रहेगा उसमें। इसलिए हम सचेत रहें, क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा। तैयार रहें, कोशिश करें कि परमेश्वर की जो वाचा है उसे ना तोड़ें, व्यवस्था को ना तोड़ें, क्योंकि ये सारे काम में परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने से ही होते हैं। अगर हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ेंगे, उसकी आज्ञा को तोड़ देंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसके वचन को नहीं मानेंगे, केवल एक किस्म की एक फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात करेंगे, तो तब हम भी उन नई दाखलताओं में शामिल हो जाएंगे।
क्योंकि वो समय ऐसा होगा कि मालिक जब डंडा लेकर के उसे झाड़ता है ना, तो जो मजबूत हो जाएगी ना, जिसकी अच्छी पकड़ है, पेड़ की जो टहनियां हैं और उसके ऊपर उसकी पकड़ है, बढ़िया पकड़ है, केवल वही फल वहां पर रुकेगा, और नहीं तो सब झड़ जाएंगे। और मालिक उसे इकट्ठा करके बाजार में बेच देता है। तो मेरा यही वचन के माध्यम से आपको बताना और सचेत करना है कि हम उस उजाड़ का फल ना बने जो किसान उजाड़ने पर है, जो सृष्टि अंत के समय में ऐसा होने वाला है। हम सचेत रहें, जागते हुए रहें। बेशक हम वचन को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते भी हैं, लेकिन जो बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ियां हैं, जो हम परमेश्वर से कभी कभी दूर हो जाते हैं, सही से परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप नहीं कर पाते। आज मुझे टाइम नहीं मिला, आज छोड़, कल प्रार्थना करूंगा, शाम की प्रार्थना नहीं करी, चल सवेरे कर लूंगा। मतलब यानी कि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप जब कम हो जाएगा, तभी हम उसकी टहनियों से अलग हो जाएंगे। क्योंकि जो फल जितना ज्यादा पकता है ना, पकने के बाद में वो टहनी को छोड़ना शुरू कर देता है। पका हुआ फल जो पक जाता है, बोलता है यार ज्यादा पक गया, पकने के बाद वो अपने आप ही गिर जाता है, उसे मालिक को गिराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो टहनी से छूट के अपने आप ही गिर जाता है, क्योंकि पक गया, ज्यादा समझदार हो गया ना वो, मतलब अपने आप में उसे ये हो गया कि मैं पक चुका हूं, खाने के लायक हो गया हूं, तो गिर जाता है। और जो मजबूत है, जो अभी तैयार होने लग रहे हैं, वो रह जाएंगे। इसलिए वचन ये कहता है कि जो मजबूत है, जो याजक है और महायाजक है, जो सफेद चोले पहनते हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, वो भी कुल्लाएंगे सब। उस समय में कोई नहीं बचेगा, उस समय में सब कुल्लाएंगे। क्यों? गड़बड़ी का कहीं ना कहीं तो समस्या रहती है, हम भी कहीं न कहीं गड़बड़ी कर जाते हैं, कहीं न कहीं हम भी चूक कर जाते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही है, सनातन से ही है। जब ये सृष्टि की रचना हुई तब से ही है, युगायुग से। तो इसलिए हम इस गड़बड़ी से बचें और कोशिश करें कि सच्चे वचन की को मानते हुए हम सच्ची आराधना करें, और अच्छी एक जो आज्ञाकारिता है हम उसे पूरा करें, और अपना जीवन धार्मिकता में कोशिश करें बिताने की। क्योंकि अगर हम अपना जीवन धार्मिकता में पूरी तरह से बिताएंगे और तमाम उन कामों से दूर हो जाएंगे जो इस सृष्टि के ऊपर हैं, उस टाइम में घर वाले बाहर वाले सब आपसे दूर हो जाएंगे। जब अंत का टाइम होगा, जब इस पृथ्वी पर से हम जाने वाले होते हैं, तो हमारे पास में, हमारे नजदीक में कोई आने वाला नहीं होता है। और जो कमा करके रखा हुआ है, जो भाग दौड़ हमने किया है, उसमें से हम कुछ भी साथ लेकर के जाने वाले नहीं है, सब यही रह जाएगा। आयुब कहता है कि मैं जब इस पृथ्वी पर आया तो मुझे कपड़े भी मेरे रिश्तेदारों ने, चाचे ताऊओं ने दिए थे, और जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़ करके जाऊंगा, उस दिन भी मैं मेरा जो कोई सामान है वो नहीं लेकर के जाऊंगा। उस दिन भी
मेरे चाचा ताऊ मामा फूफी बाहर के लोग ये आकर के मेरे ऊपर कपड़े डालेंगे। तो इस संसार से ना तो कुछ लेकर के आए और ना लेकर के जाना है, भले काम करके और भला मनुष्य बन के परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए एक अच्छी व्यक्ति की जो इस पृथ्वी पर उसका जो जीवन है उसे बिताएं और धार्मिकता के जीवन में चलते हुए और इस पृथ्वी के ऊपर से जो अंतिम जो विदाई है वो हमारी एक अच्छी विदाई हो, धार्मिकता की विदाई हो। लोग हमें कहीं ना कहीं, लेकिन हम परमेश्वर की नजरों में बिल्कुल सही और फिट हो। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।